नमस्कार। एक 41 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने। 11 नवंबर 1978 12:15 पर इनका जन्म हुआ। कुंडली मकर लगन की कुंडली है और चंद्रमा कुंडली की मीन राशि में बैठा हुआ है। लगन के स्वामी शनिदेव हैं, राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। कुंडली में चंद्रमा से मैं हॉरोस्कोप की शुरुआत करने जा रहा हूँ। चंद्रमा का मतलब होता है मन, मस्तिष्क, मानसिकता। आप किसी कार्य के लेकर कितने समय तक उसमें स्थिर रह सकते हैं और स्थिर रहकर कार्य कर सकते हैं, ये सब बताता है आपकी कुंडली का चंद्रमा। अब चंद्रमा जैसा ग्रह मीन राशि में बैठा हुआ है। ये एक जल तत्व की राशि है जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती है, बहुत ज़्यादा गहराई तक सोचने पर मजबूर करती है कि भाई क्या होगा, कैसे होगा। व्यक्ति किसी न किसी उधेड़ बुन में मानसिक रूप से लगा ही रहता है। और जब चंद्रमा जैसा ग्रह राहु केतु एक्सेस में आ जाता है तो व्यक्ति को जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई भी बड़ा मुकाम हासिल करना है तो उसमें उसको स्थिर रहना बहुत ज़रूरी है, टारगेट को स्थिर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि ऐसा नहीं होगा तो जीवन में व्यक्ति कई बार विफल हो जाएगा। तो ये आपके लिए एक सबसे ज़्यादा बड़ी सलाह कि चंद्रमा जैसा ग्रह जब ऐसा हो। कुंडली में चंद्रमा को कला का मालिक कहा गया है। चंद्रमा तीसरे घर में है। कलात्मक ग्रह का थर्ड हाउस में होना, थर्ड हाउस तो हमेशा से ही शौक के लिए या कला के लिए, इनके लिए जाना गया। तीसरे घर का मालिक बृहस्पति है, वो बैठा है सप्तम भाव में उच्च का होकर, और सप्तम भाव का मालिक चंद्रमा बैठा है तीसरे घर में। यानी यहाँ चंद्रमा और बृहस्पति दोनों राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि आपका झुकाव इन चीज़ों के प्रति देते हैं। किसी प्रकार के शौक़, कोई एक्टिंग, कोई राइटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ऐसा कुछ भी, क्योंकि थर्ड हाउस में ये सारी एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं। बृहस्पति जैसा ग्रह और चंद्रमा जैसा ग्रह जीवन में बड़े स्थान परिवर्तन कराने में सक्षम है, दूर की यात्रा कराने में सक्षम है, क्योंकि बृहस्पति को धन का कारक भी कहा गया है और वो सप्तम भाव में बैठा है उच्च का होके। हंस नामक महापुरुष बना रहा है, योग बना रहा है। इसका मतलब व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि मैं कुछ बड़ा करूं। जब तक कुछ बड़ा नहीं होगा या अचीवमेंट बड़ा प्राप्त नहीं होगा तब तक लाइफ में मज़ा नहीं आएगा। उस चीज़ को साकार करने में व्यक्ति लगा रहता है और ये एक अच्छी कॉम्बिनेशन है कि व्यक्ति उसे जीवन में प्राप्त भी कर लेता है। कुंडली में दशम भाव में योग कारक शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र योग कारक हैं, यानी विद्या, बुद्धि, ज्ञान, पैसा, प्रोफेशन देने का कारक प्लैनेट जो है वो शुक्र है। सूर्य उसके साथ बैठा हुआ है। पहले तो सूर्य अष्टमेश होकर बैठा है, दूसरा सूर्य ने शुक्र को अस्त भी किया है। यानी व्यक्ति को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ करने के लिए बहुत बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, बिना उसका काम उसका चलेगा ही नहीं। क्योंकि एक तो वो अष्टमेश भी है, दूसरा वो सूर्य के साथ है, सूर्य से अस्त है और शनि से दृष्ट भी है। इसका मतलब इस हॉरोस्कोप में जो प्रोफेशनल लाइफ है वो यहाँ टफ दिख रही है। अचीवमेंट जो है वो आराम से प्राप्त नहीं होंगे। अब बात करते हैं शनि की। लग्नेश, धनेश, शनि अष्टम में। लग्नेश का अष्टम में जाना व्यक्ति के जीवन में संघर्ष देना। शनि का अष्टम में जाना प्रोफेशनल लाइफ में संघर्ष देना। शनि का अष्टम में जाना लव रिलेशनशिप्स वाइज प्रॉब्लम देना। तो वो स्थितियाँ दिखती है। पैसा तो मिल जाएगा क्योंकि शनि सेकंड हाउस को वापस देखते हैं। व्यक्ति अपनी बोलचाल से, अपनी वाणी के बल पे कार्य करते हुए जीवन में सफलता हासिल कर लेगा। अब बात करते हैं आपके शुक्र के बारे में थोड़ी सी और, कि शुक्र कर्मेश हैं। कर्म भाव का मालिक शुक्र है। शुक्र का मतलब होता है शुक्र से संबंधित कारकत्व। ये फैशन डिज़ाइनिंग में भी काम आता है, ये बुटीक में काम आता है, ये पार्लर्स में काम आता है, ये ज्वेलरी है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, एक्टिंग है, एनिमेशंस हैं, इन सब से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो शुक्र से आती हैं। और ये शुक्र आपका D9 चार्ट यानी नवांश कुंडली में एग्जॉल्टेड होकर 9th हाउस में बैठा है। ये पोजीशन भी अपने आप में बेहतर है, यानी शुक्र में बढ़ोतरी हुई, शुक्र अपने आप में बेहतर हुआ। तो ये स्थिति अपने आप में ठीक देखी गई है। चंद्रमा जैसा ग्रह जो सप्तमेश होकर यहाँ होता है, कभी कभी ऐसे व्यक्ति का जो विवाह होता है वो जानकारी में या बहुत कोई घर परिवार को जानते हों उसमें जाके हो जाता है।
नवांश कुंडली में चंद्रमा लग्नेश हो गए हैं, सप्तम भाव में मंगल के साथ हैं। और यहाँ भी देखिएगा शनि थर्ड हाउस में, यहाँ चंद्रमा सप्तमेश होकर थर्ड हाउस में, यहाँ शनि सप्तमेश होकर थर्ड हाउस में। इसका मतलब है, फिर से एक इंडिकेशंस है, ये व्यक्ति के जानकारी में विवाह के संकेत दिखा रहे हैं। कोई खराब मैरिड लाइफ के संकेत अभी तक यहाँ दिखाई नहीं दिए हैं। हाँ, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के संकेत अवश्य यहाँ दिखाए हैं। राहु केतु एक्सेस ने भी दिखाए हैं और चौथे घर में बैठे मंगल ने भी दिखाए हैं। अब देखिएगा 12वें एकादश भाव में मंगल बुध का योग बन रहा है। शास्त्र कहता है मंगल बुध का योग, और यहाँ वृश्चिक राशि में है। व्यक्ति बहुत छुपावट भरा व्यक्ति है, व्यक्ति के स्वभाव में गोपनीयता है, व्यक्ति कभी किसी के सामने पूरा खुलकर नहीं आता। और शास्त्र ने ये कहा है कि मंगल बुध का जो योग है ये व्यक्ति को स्वार्थी बनाता है। यानी व्यक्ति सबसे पहले ये कोशिश करता है कि मैं अपने बारे में सबसे ज़्यादा सोचूं। इसको कहते हैं कि मैं अपने लिए बहुत ज़्यादा स्वार्थी हूँ, मुझे तो जीवन में तरक्की चाहिए, वो मुझे कैसे मिलेगी, किसी भी प्रकार से मिले, लेकिन मैं उसके लिए तैयार हूँ। क्योंकि मंगल बुध का योग व्यक्ति को दिमाग से बहुत चतुर और चपल बनाता है। व्यक्ति को सामने वाले को परखने की क्षमताएं होती हैं और उसकी कैचिंग पावर भी तेज होती है। लेकिन वो वृश्चिक में है तो व्यक्ति स्वभाव से बहुत अधिक गोपनीय भी होता है। 9th हाउस में देखिए भाग्य स्थान में राहु प्लेनेट का होना भाग्य के लिए काफ़ी अच्छा माना गया है, क्योंकि बुध की राशि में है। व्यक्ति अपनी बुद्धि को लगाते हुए जीवन में भाग्योन्नति कर लेता है। तो ओवरऑल प्लेनेटरी पोजीशन तो आपके हॉरोस्कोप की काफ़ी हद तक बहुत बेहतर है। दशा चल रही है शुक्र की। शुक्र हैं योग कारक, यानी प्रोफेशनल लाइफ के लिए शुक्र ठीक है। उच्च का हो रहा है, नवांश में प्लेनेट की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, लेकिन सूर्य के साथ, अष्टमेश के साथ, सूर्य से अस्त और शनि से दृष्ट होने के कारण ये शुक्र आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, कुछ भी आसानी से नहीं देगा। अब शुक्र यहाँ मालव्य योग में भी है, यानी जीवन में सुख सुविधाएं तो मिलेंगी। अब दशा चल रही है शुक्र में बृहस्पति, 2 सितंबर 2020 से शुरू हुई है। बृहस्पति क्या हैं? तृतीयेश हैं, चंद्रमा से राशि परिवर्तन करके सप्तम में उच्च के होकर बैठे हैं। ये बृहस्पति नवांश में पंचम भाव में, और यहाँ दशमांश कुंडली में भी ये बृहस्पति स्वयं लग्नेश हो गया। इसका मतलब आप जो एक्शन 2021 में लेना जा रहे हैं वो शुक्र से संबंधित एक्शन है, वो प्रतिभाव से संबंधित एक्शन है, वो किसी प्रकार की एक अभिनय कह लीजिए, कोई आर्ट्स कह लीजिए, उसके प्रति आपका निर्णय आप ले रहे हैं। सवाल है आपका एक्टिंग करियर कैसा होगा, 2021 में चालू करने वाला हूँ। देखिए दशा आपको कोई ख़राब नहीं है आगे। अभी शुक्र में बृहस्पति है मई 23 तक, फिर शुक्र में शनि है जुलाई 26 तक, फिर शुक्र में बुध है। यानी दशाओं का जो सीक्वेंस है वो स्टेप बाय स्टेप आके आपके लिए बेहतर है। लेकिन मैं आपसे एक बात अवश्य कहना चाहूँगा, आप एक्टिंग के करियर में जाइए। ये वो करियर है जिसको जमाने में व्यक्ति को समय लगता है। तो साइड बाय साइड आप अपना कोई काम या कोई नौकरी अवश्य करें जिससे आपको लगातार सोर्स ऑफ इनकम बना रहे। इसको अभी कम्प्लीटली तौर पे आप इसको अपना वो प्रोफेशन ना लें। हाँ, इस प्रोफेशन में आप जीवन में तरक्की करेंगे, पैसा भी कमाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसलिए मैं इससे मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपको अवश्य इसमें जो चीज़ मैं कह रहा हूँ उस प्रोफेशनल लाइफ को साथ में कुछ ना कुछ जोड़ के अवश्य रखें। चाहे नौकरी करें, चाहे व्यवसाय करें, लेकिन करते ज़रूर रहें। लग्जरी रियल एस्टेट बिजनेस चालू किया है, कैसा होगा? लग्जरी रियल एस्टेट यानी फिर लग्जरी आ गई। लग्जरी शब्द वीनस। कभी कभी रियल एस्टेट में लग्जरी शब्द को जहाँ तक मैं समझता हूँ वो ये है कि आप किसी लोगों को भव्य भवन बना के दे रहे हैं, आप बेहतरीन इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, आप उसमें बहुत अच्छा ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, सब कुछ आजकल जो एक बढ़िया से बढ़िया बिल्डर दे सकता है वो आप देने का प्रयास यहाँ कर रहे हैं, और वो शुक्र से संबंधित कार्य है। इसमें भी कोई नुकसान नहीं है। यानी अगर आप इस काम को करने जा रहे हैं तो ठीक है, आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये भी शुक्र से संबंधित ही कार्य है। पॉलिटिक्स ज्वाइन करूँगा 2030 में, कैसा होगा? पॉलिटिक्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी देखने वाली बात होती है कुंडली में चौथा घर। 4th हाउस जनता के लिए जाना जाता है। जनता का मालिक मंगल है, वो एकादश भाव में अपनी राशि में है, यानी इस व्यक्ति को जनता से सहयोग है।
जनता की ये बीच में अपनी जगह भी बना सकता है और जनता से ये लाभ भी ले सकता है। अब आता है कारक शनि। शनि के बिना कोई कभी राजनीति में नहीं जा सकता, और शनि को देखिए तो यहाँ चंद्रमा से अष्टम में पड़ा हुआ है। तो ये हॉरोस्कोप एक अच्छे राजनीतिज्ञ कार की हॉरोस्कोप नहीं है, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप राजनीति में प्रवेश ना करें। कितना फेम मिलेगा, देखिए फेम के हिसाब से तो ये हॉरोस्कोप है। हंस महापुरुष योग बना रही है बृहस्पति से, मालव्य योग भी बना रही है। जो भी फेम मिलेगा अच्छे स्तर का फेम मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप आप जीवन में तरक्की करेंगे, लेकिन आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ को मजबूत करना होगा स्थिर रह के। जैसा कि मैंने शुरुआत से ही आपको चंद्रमा से समझा दिया था कि फ्रिकल माइंडेड नहीं होना है, स्थिर रह के काम करना है, इधर उधर भटक के काम नहीं करना है। एक बार में टारगेट पकड़ो और उसके पीछे लंबे समय तक लगे रहोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अब आपको ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए, क्योंकि मैंने आपके सभी सवालों के जवाब दिए, दशाओं के बारे में आपको बताया, कुंडली के प्लैनेट्स के बारे में बताया, क्या सावधानी रखनी है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है वो बताया। अब आती है आपकी प्रोफेशनल लाइफ को सुधारने की बारी। शुक्र की दशा चल रही है, आप शुक्र से रिलेटेड फील्ड में जाने वाले हैं। शुक्र अस्त है, शुक्र पीड़ा में है, इसलिए सबसे ज़्यादा शुक्र को बली बनाना होगा। एक डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल राइट हैंड की तर्जनी उंगली में आपको थोड़ा हैवी सा पहनना है। मैं तो समझता हूँ 11-12 कैरेट का आपको एक अच्छा सा डबल फायर ओपल पहनिएगा। आप चाहिए तो मैं आपको रिंग बनाकर आपके एड्रेस तक प्रोवाइड करा सकता हूँ, अच्छा सा डबल फायर ओपल। तो डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल आपको यहाँ पहनना होगा। साथ ही साथ सिर्फ एक पूजा आपको करनी होगी, वो होगा देवी कवच। देवी कवच का पाठ आप रोज़ाना अपनी पूजा में शामिल कीजिए। उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, उसको सुनिए, उसको पढ़िए, उसके साथ बोलिए, उससे करने का तरीका देखिए कि कैसे हमने उसमें बताया हुआ है किस तरीके से आपको वो करना होगा। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। आने वाली दशाएं आपके जीवन की बेहतरी के लिए कह रही हैं कि ये व्यक्ति जीवन में आगे तरक्की की तरफ अग्रसर है, इसलिए दिमाग को स्थिर करते हुए आपको तरक्की की तरफ जाना होगा। जो बातें समझाई हैं वो ध्यान रखें, उपाय करें, स्टोन पहने, निश्चित आपको तरक्की मिलेगी। नमस्कार।